हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करें अपना एग्जाम जो रिलेटेड आपके एचएसएससी के एग्जाम से। एचएससी सीईटी का एग्जाम है, हरियाणा सीईटी का एग्जाम है, ये आपका सीईटी में भी ग्रुप डी का एग्जाम है। ठीक है, ग्रुप डी का एग्जाम कब हुआ था? ये 22 अक्टूबर को हुआ था, जो कि आज ही का दिन है। तो इस दिन आपको ये शिफ्ट टू का एग्जाम हम देखेंगे, यूनिक शिफ्ट का एग्जाम। और इस शिफ्ट में हम जो देखने वाले वो आपके मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे, तो किस तरह से मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं। तो मैथ के 15 क्वेश्चन इस पेपर में आ रखे हैं और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आ रखे हैं। बाकी इस पेपर की पीडीएफ मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इस पेपर को ले सकते हैं। इसमें आपकी नेशनल जीके होती है और हरियाणा जीके, प्लस में हिंदी, इंग्लिश और मैथ और रीजनिंग तो हम सॉल्व ही करवाएंगे। तो स्टार्ट करें हमने पेपर को। तो यहाँ से 31 से मुझे रीजनिंग का क्वेश्चन दिखाई दिया है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो कुणाल वॉक 90 मीटर टू वर्ड ईस्ट, ये ईस्ट की तरफ गया 90 मीटर। ओके। फ्रॉम ही वॉक 60 मीटर बैक टू वर्ड वेस्ट, यहाँ से चल के वापिस आए यहाँ पर, ये आपका 60 मीटर वेस्ट की तरफ गया। ही टर्न राइट एंड वॉक 40 मीटर, अब ये राइट में टर्न हुआ, 40 मीटर चला। ओके, हाउ फार इन विच डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ये है और ये डायरेक्शन आपसे पूछिए तो आप देखोगे कि ये आपकी नॉर्थ होती है, इधर आपकी वेस्ट हो जाएगी। ओके, स्टार्टिंग पॉइंट ये है तो इधर क्या होगी, नॉर्थ वेस्ट होगी। तो नॉर्थ वेस्ट आपके सिर्फ एक ही ऑप्शन, सॉरी नॉर्थ ईस्ट होगी भाई, ये आपकी ईस्ट होती है, सॉरी भाई। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट आपका राइट आंसर दे देगा। अब 50 मीटर आपको कैसे निकालना है? तो मान लो 60 तो ये चला गया था, ये 40 है, तो ये 60 इसके साइड में है तो ये आपका 30 रह जाएगा। ठीक है, आपको ये निकालनी है। ठीक है, ये आपको 50 आ जाएगा अगर ट्रिपलेट याद है तो आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। बोला कि सेट ऑफ इंग्लिश लेटर बनाना है, तो कंबाइन करके एक अच्छा लेटर बनाना है, मीनिंगफुल। बाकी जिसका पेपर इसने मेरी बहुत हेल्प की है इस पे क्वेश्चन में, देखो कैसे कि यहाँ पर मुझे पुलिस वर्ड दिखाई दे रहा है और देख लो, और कुछ भी वर्ड नहीं दिखाई दे रहा, तो पुलिस वर्ड आपका फर्स्ट ऑप्शन ही राइट दे देगा। ठीक है, इन लेटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला सीरीज का क्वेश्चन है, तो ये आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 6 का स्क्वायर और 7 का क्यूब आएगा। 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है। तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला कि इधर देख लेते हैं फिजिक्स को, यहाँ ये बोला है बायोलॉजी को क्या बोलेंगे। तो फिजिक्स का नंबर ले लो आप, फिजिक्स का नंबर आप कितना होता है? 16, 8, 25, 19, 9, 3 और 14। तो यहाँ से आपका कोड क्या बनाए? 18, 10, 2, 18, 10, एक आएगा भाई यहाँ पर। ठीक है, ओके आगे देखो, आगे क्या आएगा? 21, 11, ठीक है, और 5 और 21, ओके सारे ठीक है। तो 16 से 18, तो 25 से एक, 25 से एक की जगह मैं 27 यूज कर सकता हूँ। 27 क्यों कर सकता हूँ? 26 के पास जो आएगा वो 27 ही तो आएगा। तो यहाँ पर इसने जो है एग्जाम में ठीक कर रखा, तो +2 का लॉजिक लगा हुआ है। तो बायोलॉजी के नंबर अगर आप उठाओगे तो 2, 9, 15, 12, 15, 7 और 25, सभी में +2 करना है, सभी में +2 करना है। तो 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, तो 4 पे डी आएगा। 9 + 2 11, क्या आ जाएगा? +2 करोगे 17, क्यू आ जाएगा। +2 करोगे 14, मतलब एन आ जाएगा। तो यहाँ पर एन आना चाहिए, एम दे रखा कट हो जाएगा, पी दे रखा कट हो जाएगा, ओ दे रखा कट हो जाएगा, और एन आपका यहाँ पर, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि ए बी सी डी स्टैंडिंग इन फेसिंग नॉर्थ, एक नॉर्थ में ए बी सी डी बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। कितने हैं? 6 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हैं, ये लो हमने बैठा दिए। ओके, तो इनका राइट इस तरफ हो जाएगा, इनका लेफ्ट इस तरफ हो जाएगा, याद रखना। बोला कि ई एंड एफ आर इन सेंटर, ई और एफ जो है वो सेंटर में है। तो ई और एफ तो हमने सेंटर में बना दिए, तो यहाँ पर चेंजेस भी, प्लेसेस चेंज भी हो सकती है। ठीक है, ए एंड बी आर एट द एंड, ए और बी क्या है? एंड में है। तो एक बार तो बी इसके साथ एंड में बैठेगा, ए इसके साथ, और एक बार मतलब चार कंडीशन यहाँ पर बनने वाली है, राइट।
इतना आप ध्यान रखना। सी स्टैंडिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। ए के लेफ्ट में कौन है? सी होगा। इधर देखोगे तो इधर क्या होगा? इसका लेफ्ट ही नहीं है, इसका लेफ्ट ही नहीं, तो इधर इसका लेफ्ट होगा। तो सी को हम यहाँ रखेंगे। एंड स्टैंडिंग राइट ऑफ बी। बी के राइट में कौन है, यानी कि इस तरफ कौन है? तो सिंपल सी सिचुएशन दे रखी है, तो यहाँ पर कौन बचा? ए सी तो आ गया, ई एफ बी कंप्लीट हो गया। बी के लेफ्ट राइट में कौन होगा? बी के राइट में कौन होगा? जो बच गया वो होगा डी। आपका राइट आंसर दे देगा, या हमने सी टिक करने की जरूरत ही नहीं है। सब कंडीशन सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। बोला कि सम फ्लावर्स आर रोजेस, कुछ फ्लावर्स क्या है? रोजेज है। ओके, बना दिया। एंड सम रोजेज आर रेड, कुछ रोजेज क्या है? रेड है। ठीक है। ऑल रोजेज आर फ्लावर, क्या सभी रोजेज फ्लावर है? नहीं है, यहाँ पर तो कोई ऐसी कंडीशन दे ही नहीं रखी। सम फ्लावर्स आर रेड, देखो अपने डायग्राम में फ्लावर रेड का कोई डायग्राम बन रहा है? नहीं बन रहा, तो ये भी कट हो जाएगा। नाइदर नॉर आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देगा। ओड वन आउट निकालना है। बोला कि पेन, इरेजर, बुक, पेंसिल। तो इनमें से ओड कौन सा हो सकता है? पेन, इरेजर, बुक, पेंसिल। ये क्या है? फोर्थ ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन पे क्या है? स्टेशनरी का सामान है, लेकिन बुक क्या है? पढ़ने की चीज है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कलम पेंसिल का यूज नहीं कर सकते। अगर कॉपी आ जाता तो हम फिर सोचते। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। पी क्यू आर एस टी फाइव पर्सन इन ए फैमिली। पी आर आर ब्रदर। पी एंड आर, पी एंड आर दोनों क्या है? भाई हैं। ओके। टी इज अंकल ऑफ क्यू, अपना टी भी नहीं है, क्यू भी नहीं है। एस इज द सन ऑफ टी, एस। एंड क्यू इज द सिस्टर ऑफ आर, आर किसकी सिस्टर? आर की सिस्टर कौन है? क्यू। और यहाँ पर टी इज द अंकल ऑफ क्यू। टी इज द अंकल ऑफ क्यू मतलब इसके पापा का कोई ना कोई भाई लगेगा। ओके, यहाँ पर टी आ जाएगा। ठीक है, ये फादर हो जाएगा इसका। और एस इज द टी इज सन, एस जो है वो टी का सन है, यहाँ पर टी का सन को बैठा दो। हाउ इज पी रिलेटेड टू एस, पी जो होगा ना वो एस से किस तरह रिलेट करेगा? आप देखोगे सगे भाई बहन नहीं है, तो इसका मतलब कजन आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि एवरी सेकंड, फोर्थ सैटरडे एंड ऑल संडे आर हॉलीडे इन 30 days मंथ बिगिनिंग ऑन संडे। संडे से स्टार्ट हुआ। ठीक है, देन हाउ मेनी वर्किंग डेज आर इन दिस दैट मंथ। तो बोला कि एवरी सेकंड, फोर्थ सैटरडेज, एवरी सेकंड और फोर्थ सैटरडे एंड ऑल संडेज। काउंट कर लीजिए। एवरी सेकंड और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ आप देखोगे स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है? संडे से, मतलब 1 तारीख संडे को है। और इसके बाद संडे कब आएगा? इसके बाद 7 दिन आगे ले जाओ 8, इसके बाद 7 दिन आगे ले जाओ 15, 7 दिन आगे ले जाओ 22, 7 दिन आगे ले जाओ 29। तो ये तो पांच तो क्या हो गए? संडे हो गए। ठीक है, अब बोला कि सेकंड और फोर्थ सैटरडे। सेकंड और फोर्थ मतलब सेकंड, फर्स्ट सैटरडे ही आएगा, सेकंड सैटरडे 14 तारीख को हो गया। और फोर्थ सैटरडे कब होगा? 28 तारीख को होगा। तो 2 दिन ही हो गए। तो कितने हो गए भाई? 5 और 2, 7 दिन हो गए। 7 दिन की हॉलीडे होगी। काम कितने दिन चलेगा? 30, 30 दिन का है। वैसे हम 30 दिन लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन भी नहीं दे रखी, तो 30 ही दिन लेते हैं। 30 में से 7 खत्म करो, आपका 23 आंसर दे देगा। ओके, एक बार देख लेते हैं। हाँ, ये दे तो रखा 30 दिन का मंथ है, तो 30 में से 7 खत्म करोगे, 23 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि बैचलर, बैचलर स्पिंस्टर। तो यहाँ पर क्या दे रखा है? कुछ नहीं दे रखा है यहाँ पर। क्या होता है? जेंडर दे रखा है। ठीक है, तो मेल और फीमेल दे रखा है। और बाकी यहाँ पर देखो। ओके, हिंदी में आप अच्छे से देख पाओगे। बाकी जेंडर दे रखा है, मेल और फीमेल दे रखा है, तो मेल हॉर्स और मेयर, ये आपका आंसर दे देगा। ठीक है, बाकी और कोई आंसर नहीं मिलेगा। तो ये थे अपने रीजनिंग के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको और एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। बोला कि हरीश ने एक पुराना स्कूटर 4700 में खरीदा, इसकी मरम्मत में इतने खर्च किए, यदि वे स्कूटर को इतने में बेचे तो लाभ प्रतिशत बताओ। तो देखो, सिप्पी जो होता है, सिप्पी जितने में वो खरीद रहा है उस पे जो रुपये लगा रहा है वो सारा सिप्पी में जाएगा। सिप्पी कितना हो जाएगा आपका? 4700 प्लस 800, कितना हो जाएगा भाई? ये 5500 हो जाएगा। ठीक है,
एचपी कितना दे रखा है? 5800। अब देखो डिफरेंस देखो कितने का है, 300 का। कितने पे? सीपी पे होता है हमेशा, 5500 पे होगा, सीपी पर होगा, इंटू में 100 कर दीजिए, आपका आंसर दे देगा, ठीक है। 5 से 11, 5 से 20, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 60/11। तो इसको सोल्व करोगे तो 5 से ही 5/11% आपका राइट आंसर दे देगा। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। पीडीएफ थोड़ी ब्लर में है तो एक बार ट्राई कर लेंगे। एक स्कूल में छात्राओं की संख्या कितनी है? जब 100 छात्राएं स्कूल छोड़ देती है तो ये अनुपात इतना हो जाता है, स्कूल में कितने छात्र हैं? ओरिजिनल रेशियो देखो 4:5 का है। ये बॉयज ये गर्ल्स, ओके। और नीचे कितना आ जाएगा, 6 और 7। मतलब अब बोला कि गर्ल्स जो होंगे ना वो स्कूल छोड़ रही हैं, तो हमें क्या करना है, बॉयज को सेम रखना है। तो बॉयज को सेम रखेंगे तो हम क्या करेंगे, तो बॉयज के 4 और 6 का एलसीएम ले लेंगे, 12 बना देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पर क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आपने ये किया, बॉयज कितने आ गए, 12, और गर्ल्स कितने रह गई, 3 × 5 = 15, और नीचे 12, और ये आपके 14। तो यहाँ से क्या हो, एक कम हुआ, और ये कम नहीं हुआ, ये कितने कम हुए, 100 के बराबर हुए। तो आपने 100 से गुना किया है, ठीक है। तो स्कूल में कितने छात्र हैं, कितने छात्र हैं, बॉयज के बारे में पूछा है, नहीं टोटल पूछा है ना। हाउ मेनी बॉयज, बॉयज के बारे में पूछा भाई। अगर हम यहाँ से थोड़ा देख ध्यान दे तो हाउ मेनी बॉयज पूछा, बॉयज कितने होंगे। तो बॉयज कितने हैं, 12 हैं, तो 12 × 100 आप कर लीजिए। 1200 आपका राइट आंसर दे देगा। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी पीडीएफ ब्लर होगी, वो आप प्लीज अच्छे से चेक कर लीजिएगा। एक आयत का क्षेत्रफल इतना है। एरिया पूछा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इतना है, तो इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 15% अधिक है। 15% मतलब 15% लेंथ अधिक है। तो निम्न में से आयत की चौड़ाई कौन सी हो सकती है, ये आपसे पूछिए। तो आप देखोगे, सीधा बात से सीधा बात हो जाएगी। 15% है, 15% का फ्रैक्शन यूज करिए। 15% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/20 होता है। तो यहाँ पर ब्रेथ जो हो जाएगी वो 20 हो जाएगी, और लेंथ कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी, 3 ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो आप देखोगे कि इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना देता है, 460। ये लो, हमने फ्रैक्शन से ही सोल्व कर दिया, ज्यादा करने की जरूरत नहीं। बोला कि चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई यहाँ 20 दे रखी, तो 20 आपका राइट आंसर दे देगा। हमें ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि एक व्यक्ति एक कार्य को 15 दिन में करता है, उसके पिता उसी कार्य को 20 दिन में करता है, जबकि उसका बेटा 25 दिन में करता है। तीनों मिलकर काम करे तो कितने दिन में पूरा होगा? ये व्यक्ति मान लेते हैं, ये मैन मान लेते हैं, ठीक है, जो कि 15 दिन में। इसका फादर 20 दिन लेता है, और इसका बेटा कितना दिन ले रहा है, 25 दिन। तो यहाँ से टोटल एलसीएम ले लेते हैं। तो टोटल एलसीएम कितना होगा इसका? तो भाई इनका एलसीएम जो होगा वो 150 होगा। तो 5 ढाई 15 ढाई 150, 20 से आपका कट करोगे तो ये आपको कितना दे देगा? तो हम क्या करते हैं, ये एलसीएम में देगा तो डेसिमल में देगा, तो हम क्या करते हैं, 300 ले लेते हैं। तो 15 20 × 20 हो जाएगी, ये 15 से मल्टीप्लाई, ये आपका 25, 25 × 25, और 25 दूनी, ठीक। अब बोल रहा है कि 300 काम है, और तीनों मिलकर करेंगे तो 15 और 20 27, 27 और 20 47। तो ये सोल्व आपने करना है। तो देखिए कि क्या पूरा कट रहा, नहीं कट रहा। तो 6 डेज भी नहीं होगा, 7 डेज भी नहीं होगा। बाकी देख लेते हैं, 7 × 4 = 28। तो 7 से कम नहीं होगा, मतलब 6 से तो कम होगा नहीं, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन बचा, बाकी खुद प्रैक्टिस करके देखिए कि क्या 6.4 ही आपका आंसर देगा। बाकी मैंने अपने लॉजिक से अपने आप को सॉल्व कर दिया इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि एक्स की वैल्यू हमें चाहिए। थोड़ी ब्लर पिक्चर है तो यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या दे रखा है, 14 × 6 = 27 डिवाइड बाई √1089 प्लस में एक्स, सॉरी, इज इक्वल टू दे रखा है x³ + 141 दे रखा है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये क्या है, ये आपका 33 का स्क्वायर है, ठीक है।
ठीक है, 14 गुना 627 भाग में 33 इजिकल टू x³ + 141। आराम से सोल्व करेंगे, जल्दी करने की तो हमें जरूरत नहीं है किसी चीज की भी। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 11 से कट होगा, 11 से 11 पंजे 55, 7 7 11 7 है। 11 3 से कट होगा, 3 से कितने पे कट होगा, 19 पर। तो 14 गुना 19 आपने निकालना है। 14 गुना 19 कितना हो जाएगा भाई ये? 14 गुना 19 आपका, चौदह नहीं आपका 126, और 12, 14 कम 14 और 12 कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा ना? हाँ 26 हो जाएगा मेरे ख्याल से। और 141 को इधर लाएंगे तो ये माइनस कर दो। तो कितना है? 5 2 1। ये आपका x³ है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसका क्यूब रूट कर दीजिए। कितना आएगा? 5 आपका राइट आंसर दे देगा। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देगा, ठीक है। बाकी जिसका पेपर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर कर रखा है इसने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है इस डिजिट का यूज करके। तो ग्रेटेस्ट कितना हो जाएगा? 4037 का नंबरों का यूज करके हमें ग्रेटेस्ट बनानी है, बड़ी से बड़ी। तो बड़ी से बड़ी बनाओगे तो स्टार्टिंग के कहाँ से करोगे? 4 के 7 से। 7 के बाद 4 दे रखा, फिर 3 0, 74 30 तो सबसे बड़ी हो जाएगी। ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। ये एक ऑप्शन बचा है, बाकी एक आपके पास स्मॉलेस्ट आपने निकालनी है, क्या आएगा वो आप ट्राई करके देखो। तो इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। 3 कार की गति में बनाया गया, तो एक सी दूरी तय करने के लिए इन कारों को कितना समय का अनुपात होगा? देखो डिस्टेंस जो होता है, सॉरी, स्पीड जो होता है टाइम को उल्टा होता है। ओके, स्पीड जो होता है टाइम को उल्टा होता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? टाइम उल्टा कर देंगे स्पीड के। दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 2 3 4 का एलसीएम ले लेंगे। 2 3 4 का एलसीएम ले लो। मतलब ये तीनों इक्वल करने हैं, ठीक है, क्योंकि सेम डिस्टेंस है ना, सेम डिस्टेंस है। तो टाइम, इसका टाइम, इसका टाइम और इसका टाइम हमने क्या करना है? इक्वल बनाना है। तो कैसे करोगे? तो आप देखोगे तो 12 एलसीएम आएगा। तो यहाँ पर तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर 4 से मल्टी, मतलब इन तीनों का एलसीएम जो आएगा वो 12 आएगा। और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका टाइम का रेशियो आ चुका है 6 4 3। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बोला गया है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चेक करो। बोला कि यदि कोई राशि 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करिए। तो यहाँ बोला कि सम ऑफ बिकम इज डबल। तो डबल हो जाता है, मतलब क्या हो जाता है? अमाउंट जो होता है वो 2p हो जाता है, और अमाउंट क्या होता है? p + si होता है। तो इसका मतलब एस आई की वैल्यू भी क्या होगी? p होगी। अगर एस आई की वैल्यू p है तो p, एस आई क्या होता है? p × r × t। आर हमें निकालनी है, टाइम आपको 10 दे रखा है, डिवाइड बाय 100 कर दीजिए। 0 से 0 कट करोगे तो p से p कट कर दोगे तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10% आपकी वैल्यू दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला कि एवरेज नंबर ऑफ 50 इतना दे रखा है। अगर बोला दो नंबर 45 और 55 को निकाल दे, एक्सक्लूड कर दे, तो बाकी नंबरों का एवरेज क्या होगा वो हमें खुद निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? 50 × 38 टोटल नंबर ले लेते हैं। कितना हो जाएगा भाई यहाँ से? 50 × 38 अगर आप करोगे 0, 190, ठीक है। ये आपका टोटल आ गया। टोटल में से 45 और 55 कितना हो गया? 45 और 55 आपका 100 हो गया। 100 को निकाल दीजिए तो 1800 बचा। 1800 कितने का निकालना है? एवरेज नंबर ऑफ रिमेनिंग। तो 50 में से दो तो निकल गए, 50 में से दो निकल गए, कितने बचे? 48। 48 एवरेज हमें निकालना है। 6 से कट करेंगे तो 6, 300। 6 से कट करोगे तो 8, 300/8। और भी कट हो रहा है। 4 से कट करोगे 2, 4 से कट करोगे 12, सॉरी 25 दिए 75 हो जाएगा, ठीक है। 75/2 आपका आएगा, जो कि आपका 34.5 भी वैल्यू देगा। तो सॉरी 37.5, 37.5 देगा। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि ये स्टार्ट कर रहा है बिजनेस को कितने में, और ज्वाइन आफ्टर वार्ड बी विद इतना, और इसके बाद बी ने ज्वाइन किया, ठीक है। तो 1,80,08,000 में
आफ्टर दैट हाउ मेनी मंथ्स डिड बी ज्वाइन इफ द प्रॉफिट ऑफ द एंड ऑफ ईयर एंड डिवाइड इक्वली, अगर दोनों में डिवाइड इक्वली हो जाए तो बी ने कितने महीने के बाद इसको स्टार्ट किया होगा। देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा, ठीक है, तो ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप सिंपल तरीके से समझो। देखो प्रॉफिट तो क्या है, बराबर है, इसका मतलब इज इक्वल टू हो गया दोनों। ओके, इज इक्वल टू हो गया। 63,000 ये रुपये लगा रहा है कितने महीने के लिए, 12 महीने में, एक साल के लिए, ठीक है, तो 12 महीने होते हैं, तो 63,000 गुना 12 हो जाएगा। और इधर जो हो जाएगा 1,08,000 के साथ कितने महीने कुछ समय बाद निकाला, इसका मतलब 12 12 में से कुछ समय माइनस कर दो, तो एक्स मान लेते हैं माइनस किया हुआ, ठीक है। तो ये आपका आपने सोल्व करना है। तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो 12 को 6,3,0,0,0 इंटू 12 इज माइनस कर दो, क्योंकि ये उधर जाएगा, तो 1,08,0,0,0 इंटू 12 इज इक्वल टू, इधर जो रहेगा -1,08,0,0,0 एक्स रह जाएगा, ठीक है। इधर माइनस कर 12 अंदर ले लो, 12 अंदर लोगे तो 1,08,0,0,0 माइनस करो 63,000 को, और इधर से माइनस हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर मैंने इन दोनों को प्लेसेस चेंज किए हैं। तो 1,08,0,0,0 एक्स हो जाएगा। तो 12 से ये कट करो, 12 निम में होता तो 9,000 हो गए, 9,000 एक्स, और इसको सोल्व करोगे तो 63 माइनस करो, 0 5 और 4 45 हो जाएगा। और 3 0 से 3 0 हमने कट कर दी, तो 9 से आपका ये कितना चला जाएगा, 5। तो एक्स की वैल्यू जो आएगी वो 5 आएगी। तो 5 साल के 5 महीने के बाद क्या करेगा, बी उसमें इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। ओके, तो भाई 5 आपका राइट आंसर दे देगा। तो भाई उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया, क्योंकि यहाँ पर हमने प्रॉफिट ऑफ ए इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ बी बनाया है, ठीक है। तो इस वजह से इसकी इक्वेशन सॉल्व करना और आपका आंसर आ जाएगा। बोला कि एलसीएम बोल रहा है, एलसीएम ऑफ थ्री डिफरेंट नंबर इज 120, और तो कैन नॉट बी आइदर एचसीएफ, इनका कौन सा एचसीएफ नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि ये सभी क्या है 120 से डिवाइड हो रहे हैं, 120 को डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन ये आपका डिवाइड नहीं करेगा। तो थर्ड ऑप्शन आपका सीधा साधा आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला कि राइस इतना है, क्या रेशो आएगा अगर इतने रुपए पर केजी और इतने रुपए पर केजी हो, ठीक है, और मिक्स कर दिया गया तो इतना हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का क्या दे रखा है, 28.80, सेकंड का क्या दे रखा, 22.80, मिक्स कर दिया तो मिक्सचर एलिगेशन लगा दीजिए। तो कितना आएगा यहाँ से, 06.3, और इधर से क्या आएगा, 25 में से 22 को माइनस करोगे तो 0, 12 में 60 गए 4, 4 में से दोगे 2। ओके, तो ये देखो 12 से कट हो रहे हैं ना, 12 दूनी 24 होता है, 12 30 36 होता है। तो 2:3 आपका आंसर आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि ए प्लस बी का 10%, ए माइनस बी का 50% दोनों बराबर है, तो ए और बी की हमें निकालनी है। तो ए बी का 10% है, तो इसका मतलब ए प्लस बी का 10% इज इक्वल टू ए माइनस बी का 50%। परसेंट से परसेंटेज हटाओ, 0 से 0 हटाओ, तो ए माइनस ए प्लस बी, अपन में ए माइनस बी का रेशियो हम निकालेंगे 5/1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, ए और बी का रेशियो निकालना है। तो यहाँ से हम हमने क्या देखा, यहाँ से दो इक्वेशन बना दी आपकी, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया, दो इक्वेशन बना दी, तो यहाँ से इक्वेशन जैसे बनाए तो ऐड कर दो, तो बी से बी कटेगा, तो यहाँ पर दो, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और बी निकालना है तो 3, तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऐड कर दीजिए, 2 आ जाएगी। तो 3 2 का आपका आंसर दे देगा, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं भाई, ये क्या कर दिया इसने, क्या बात है, छोटी सी गलती मिस्टेक करवा ही देती है आखिर। बोला कि 8,000 है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से,
कितने समय में इतने हो जाएंगे, तो जबकि प्रति 6 माह इतने हैं। तो ये क्वेश्चन आपने कहाँ देखा होगा? सेकंड शिफ्ट, कल वाली सेकंड शिफ्ट में है, पॉइंटों में, ठीक है, तो सीधा आंसर लगाओ 1.5 साल। बाकी इस बच्चे ने जो है कैलकुलेशन कर रखी है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्वाइस ऑफ एन करेंगे, क्योंकि 6 माइल लगाया गया है। तो बस आपको ये सॉल्व करना है। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर है जिसका रेडियस इतना है, हाइट इतनी है, रेडियस कितना है, 3 है, हाइट कितनी है, 5 है, मेल्ट किया गया कौन की फॉर्म में, और ईच ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर। यहाँ से सिलेंडर है और यहाँ पर कौन है जिसकी रेडियस कितनी है, 1 मिलीमीटर, और यहाँ पर क्या है, हाइट कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे पहले तो। भाई यहाँ पर मिलीमीटर दे रखा, तो इस रेडियस को मैं चेंज करता हूँ कि इसमें सेंटीमीटर में, 0.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो बोला क्या है कि पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि हम वॉल्यूम से वॉल्यूम को इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है, वॉल्यूम को वॉल्यूम से इंटरचेंज कर सकते हैं। एंड टाइम ऑफ कौन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ओके। तो यहाँ से आर स्क्वायर और एच जो है ना वो सेम नहीं है, याद रखना, क्योंकि इनकी वैल्यूज अलग अलग है। तो पाई से पाई यहाँ कट के, सिलेंडर का ये है, रेडियस का ये, कौन का ये है, तो रेड पुट करिए। यहाँ पर 3 गुना 3 गुना 5 हो जाएगा, और 1/3 को उधर ले जाओ तो ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे करो। आर स्क्वायर मतलब 0.1 का स्क्वायर, तो 1 इंटू 1, और इसके नाम पर 10 इंटू 10 ऊपर लगा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वन, हाइट 1 है, तो यहाँ पर हमने पुट कर दीजिए। ठीक है। तो यहाँ से आपका कैलकुलेशन सोल्व हो जाएगा। तो नीचे तो 1 1 है, तो 1 ही हो जाएगा। ऊपर देखिए, 3 3 9, 9 3 27, 27 गुना 5, 135 होता है। बाकी 2 जीरो आगे लगा दीजिए, आपका आंसर दे देगा। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके है। तो आगे इंग्लिश का स्टार्टिंग हो चुकी है। तो भाई हमने आज की इस मतलब पेपर में मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन देखें। अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, थोड़े बहुत कैलकुलेटिव भी हैं। ठीक है। तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन ज्यादा, मतलब फर्स्ट शिफ्ट, मतलब जो आपकी 21 तारीख की शिफ्ट फर्स्ट थी ना, वो आपकी बिलीव बहुत इजी थी, ठीक है, इसके मुकाबले। तो प्रैक्टिस करते रहिए और आगे आने वाले एग्जाम की भी तैयारी करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं फिर कभी कहीं एसएससी के एग्जाम में। तो आज के लिए थैंक यू।